प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुरुषार्थ की अवधारणा भाग 2 में पुरुषार्थ के मध्य अंत्य संबंध की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पुरुषार्थ की अवधारणा में चारों पुरुषार्थ के बारे में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनका क्या स्वरूप है, इसके संबंध में आपसे चर्चा की थी। आपने जाना था कि पुरुषार्थ जो है वो मनुष्य जीवन के लक्ष्य या आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि इसका नाम है, पुरुषस्य अर्थ है, यानी पुरुष जिसके लिए प्रयत्न करता है वो पुरुषार्थ है। अब जब हम पुरुषार्थ के मध्य अंत्य संबंध की बात करते हैं तो ये भी जान लेना आप सभी के लिए आवश्यक है कि पुरुषार्थ का संकुचित अर्थ में यानी एक नैरो मैनर में जब प्रयोग किया जाता है तो हम इसे एक साधन के रूप में देखते हैं, यानी पुरुषार्थ को एज अ मीन या साधन के रूप में देखा जाता है। पर जब पुरुषार्थ के व्यापक अर्थ की वाइड सेंस में इस पर विचार किया जाता है तो पुरुषार्थ जो है जीवन के वे आदर्श हैं जिन्हें प्राप्ति योग्य माना जाता है। तो इस रूप में हम पुरुषार्थ को देखते हैं। अब जब पुरुषार्थ के अंत्य संबंध की बात करते हैं कि आपस में इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का क्या इंटर रिलेशन है, तो इसे हम 2-3 दृष्टियों से देख सकते हैं। पहला तो ये जो चार पुरुषार्थ की धारणा है, तो भारतीय नैतिक साहित्य में हर जगह चारों पुरुषार्थ पाए जाते हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जब आप विभिन्न दार्शनिक शाखाओं को पढ़ते हैं तो या विभिन्न प्रकार के हमारे नैतिक भारतीय साहित्य को देखते हैं तो कहीं हमको द्विवर्ग की धारणा मिलती है, कहीं त्रिवर्ग की मिलती है और कहीं चतुर्वर्ग की मिलती है। जब आप चारवाक दर्शन पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं कि द्विवर्ग की धारणा है, यानी दो ही पुरुषार्थ या मनुष्य जीवन के लक्ष्य स्वीकारे गए हैं, काम और अर्थ। काम का अर्थ मनुष्य के जो ऐन्द्रिक संतोष है, यानी इंद्रियों की जो संतुष्टि है उसको माना गया है। पर मनुष्य अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करेगा, इसके लिए उसको साधन रूप में अर्थ चाहिए। तो इस रूप में जो अर्थ है वो सहायक कारण है और काम मुख्य कारण है। पर महाभारत और अन्य ग्रंथों में जो जहाँ पर जो है जब तक औपनिषदिक मूल्यों का विस्तार नहीं हुआ था या विकास नहीं हुआ था, तब तक भारतीय नैतिक परंपरा में त्रिवर्ग की धारणा ही लोकप्रिय थी। और त्रिवर्ग यानी जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य हैं या मूल्य या आदर्श है उसका तीनों का वर्ग है, यानी उसमें 3 पुरुषार्थ आते हैं और इनको इस क्रम में रखा जाता है: धर्म, अर्थ और काम। आप जानते हैं धर्म जो है मनुष्य के जो सामाजिक जीवन जीने जीने के एक तरह से आचरण के नियम हैं। धर्म को सदाचार या कर्तव्य के रूप में भी भारतीय परंपरा में जाना जाता है। और ये जो धर्म है, जब हम धर्मानुसार जो है वो हमें इस प्रकार के साधन भी अर्जित करने हैं तो उसे अर्थ कहा जाता है। और जब मनुष्य जो है यदि एक स्वाभाविक जीवन जीता है तो वो अपनी जो इंद्रियों की स्वाभाविक संतुष्टि है वो भी करता है, तो इंद्रिय संतुष्टि के रूप में काम भी है। यानी 3 जो ये साधन है जिसके लिए मनुष्य उद्यम, प्रयत्न या प्रयास करता है, वो धर्म है, अर्थ है और काम है। ये एक तरह से मनुष्य के जो है वो स्वाभाविक जीवन का जो स्वाभाविक पक्ष है उसको जो सफलतापूर्वक और संतुष्टि के साथ जीने का एक वर्ग है जिसका मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। परंतु ये माना जाता है कि धर्म, अर्थ, काम जो तीनों हैं वो मनुष्य जीवन के लिए साधन है। तो क्या ये साधन स्वयं में अपने आप में पूर्ण है या किसी अन्य लक्ष्य के हेतु है? तो जब उपनिषदिक मूल्यों का विकास हुआ तो उसमें धर्म, अर्थ, काम के जो ये मूल्य हैं इनके साथ एक चौथा मूल्य मोक्ष का भी जोड़ा गया। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जब चारों मूल्यों को या आदर्शों को एक साथ रखा जाता है तो ये चतुर्वर्ग की धारणा कहलाती है। तो इस प्रकार से यदि हम पुरुषार्थ के अंत्य संबंध की बात यदि करते हैं तो द्विवर्ग में काम मुख्य पुरुषार्थ है, अर्थ उसका सहायक है। त्रिवर्ग में धर्म जो है वो मुख्य या आधारिक या फंडामेंटल पुरुषार्थ है और अर्थ और काम उसके सहायक हैं। यानी धर्म के पालन के लिए भी हमें अर्थ और काम की आवश्यकता
होती है। और अर्थ और काम जो है, यदि धर्म से विहीन है, नैतिकता से विहीन है, तो फिर वो मूल्य नहीं हो सकते। तो धर्म के संयोग के साथ, या धर्म उनमें आधार रूप में, या हम ये कहें कि उसके नियामक, नियामक यानी रेगुलेटरी, रेगुलेटरी होता है जो किसी को नियंत्रित करता है उसके स्वरूप को। तो धर्म जो है वो अपने इस रेगुलेटरी रूप में होता है, तभी अर्थ और काम पुरुषार्थ होते हैं। धर्म से विहीन होने पर, यानी यदि धर्म की अनुपस्थिति है और फिर अर्थ और काम है, तो फिर वो मूल्यवान या पुरुषार्थ रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। और चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। यहाँ पर धर्म जो है वो आधारिक पुरुषार्थ है। जब धर्मानुसार अर्थ का जो है अर्जित किया जाता है, फिर उससे अपनी काम की पूर्ति की जाती है। तो अपने आप जब आप इन साधनों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, तो जो उसका साध्य है, जो उसका लक्ष्य है, स्वतः प्राप्त होने वाला चरम लक्ष्य, वो मोक्ष है। तो इस रूप में जो पुरुषार्थ है, उनको जब हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अकेला एक एक पुरुषार्थ अलग अलग देखा जाए। ये समूचे मानव जीवन के जो है लक्ष्य की बात करते हैं, जिसमें पूरे मानव जीवन की एक तरह से हम कहते हैं समाकलित योजना है। अब पुरुषार्थ के अंत्य संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आप बच्चों के मन में आता होगा कि क्या हम पुरुषार्थ को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं? यानी क्या अर्थ को पहले, काम को पहले, कैसे भी हम 4 नाम लिख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब हम पुरुषार्थ के अपन नाम लिखते हैं, तो हम इसका क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, वो इस प्रकार से रखते हैं। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ आता है, फिर अर्थ पुरुषार्थ आता है, फिर काम पुरुषार्थ आता है, और फिर मोक्ष पुरुषार्थ आता है। यानी पुरुषार्थ को जो मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करता है, हम कहते हैं धर्मानुसार अर्थ अर्जित करें। धर्मानुसार अर्थ यानी जो साधन है, जिससे मनुष्य सुख या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। और सुख और इच्छाएं किस में आती हैं? काम पुरुषार्थ में। तो हम इसे कहेंगे धर्मानुसार अर्थ को जो है मनुष्य अर्जित करे और फिर अपने काम की पूर्ति करे। और इस प्रकार का एक नैतिक जीवन मनुष्य जब जी लेता है, तो ये जो तीनों है मनुष्य इनके लिए प्रयत्न करता है, ये मनुष्य के साधन है, तो मोक्ष जो है वो सिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार से इन मूल्यों में मोक्ष जो है वो आध्यात्मिक मूल्य कहलाता है। तो जब पुरुषार्थ की धारणा को हम देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि ये जो पुरुषार्थ है, वो एक तरह से मूल्यों के पर्याय हैं। अब आप विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आता होगा कि मूल्य क्या है? मूल्य अंग्रेजी में अपन बोलते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज या मूल्य जो है, वो होते हैं जो जिनको प्राप्त करने की मनुष्य इच्छा रखता है। और हम ये कहते हैं मनुष्य के लिए रिक्वायर्ड है। हिंदी में रिक्वायर्ड को बोलते हैं वांछनीय। और क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब ये प्राप्त होते हैं, तो इससे मनुष्य का कल्याण होता है। तो ये हिंदी में यदि हम मूल्य की बात करें, तो हम कहते हैं मूल्य जो है वो शुभ है, जो वांछनीय भी है और श्रेयस्कर या कल्याणकारी भी है। तो इस रूप में जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के मूल्य हैं। अब इन मूल्यों में जब हम अंत्य संबंध की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि इन मूल्यों का अलग अलग रूप या अलग अलग प्रकार है। जो काम पुरुषार्थ है, वो एक तरह से सृजन का मूल्य है। इसी तरह से अर्थ पुरुषार्थ वो इकोनॉमिक मूल्य या आर्थिक मूल्य है। और धर्म पुरुषार्थ नैतिक मूल्य है। और मोक्ष पुरुषार्थ जो है आध्यात्मिक मूल्य है। तो मनुष्य जीवन में जब हम पुरुषार्थ के अंत्य संबंध की बात करते हैं, तो एक दृष्टि से मूल्यों के संबंध में भी इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय नीति शास्त्र मानव जीवन के विकास की एक संकलित योजना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों का अर्जन करते हुए जीवन के अभिष्ट होता है, जिसे प्राप्त करने की हम इच्छा रखते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि करते हैं। तो आप विद्यार्थियों के जब पुरुषार्थ के मध्य अंत्य संबंध की चर्चा आती है, तो आप इन सभी बिंदुओं को लेकर एक प्रश्न जो है निबंधात्मक प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पुरुषार्थ के संबंध में ही, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, एक और टॉपिक है साधन और साध्य मूल्य का। यानी जब हम इन पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि इनको साधन और साध्य मूल्य की यदि दृष्टि से देखा जाए, तो अपन किस प्रकार से इसे समझेंगे। बच्चों, साधन मूल्य और साध्य मूल्य का अंतर यह है कि जब हम किसी चीज को साधन मूल्य बोलते हैं ना, तो वो
एक तरह से हम उसे ये भी बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बाह्य मूल्य। बाह्य मूल्य, साधन मूल्य, ये शब्द जो है इसका प्रयोग इस दृष्टि से किया जाता है कि ये किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य शुभ परिणाम की आशा से किए जाते हैं। जैसे कि आप ये कहें कि भई धर्म का उद्यम क्यों किया जाता है? तो फिर धर्म अपने आप में लक्ष्य नहीं है। धर्म का कोई और उससे बृहत्तर, उससे बड़ा, उससे महान लक्ष्य है। इसी तरह हम अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ क्यों हम प्राप्त करें? तो अर्थ अपने आप में लक्ष्य नहीं है। अर्थ से आप किसी अन्य शुभ को प्राप्त करते हैं। काम पुरुषार्थ की पूर्ति से आप किसी अन्य शुभ को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये जो त्रिवर्ग थे, धर्म, अर्थ और काम, इनका हम जो उद्यम करते हैं यानी प्रयत्न या प्रयास करते हैं, ये तीनों ही पुरुषार्थ जो है वो साधन मूल्य की श्रेणी में आते हैं। तो फिर साध्य मूल्य की श्रेणी में क्या आएगा? साध्य मूल्य की परिभाषा के अनुसार साध्य मूल्य वह मूल्य है जो किसी अन्य शुभ परिणाम की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपने आप में शुभ होता है, जिसको हम बोलते हैं ना सेल्फ एविडेंटली गुड। यानी वो अपने आप में इंट्रिंसिकली यानी आंतरिक रूप से ही शुभत्व रखता है। वो किसी अन्य की अपेक्षा से जो है ना शुभ उत्पादन नहीं करता, या हम ये नहीं कहेंगे कि वो किसी का साधन है। ये अपने आप में उसका होना, उसका प्राप्त होना अपने आप में शुभ है। जब आप ये पूछे ना कि ये क्यों शुभ है, तो वो स्वयं में शुभ है। तो इस प्रकार का जो साध्य मूल्य है वो मोक्ष है। तो भारतीय जो नीति शास्त्र में पुरुषार्थ की अवधारणा है, जब आप उसको साधन और साध्य मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, तो त्रिवर्ग जो है वो साधन माने जाते हैं, और जो चौथा पुरुषार्थ है, जिसको हम मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य भी कहते हैं, जो श्रेष्ठ या निश्रेयस जिसे कहा जाता है, यानी जिससे अधिक कल्याणकारी कोई और नहीं है, या ये जो जीवन का पूरा पुरुषार्थ का प्रयोजन है, पुरुषार्थ की जो यात्रा है, जिस अंतिम हेतु उद्देश्य या पूर्ण शुभत्व के लिए है, वो मोक्ष है। तो इस रूप में त्रिवर्ग साधन है, और जो मोक्ष है आध्यात्मिक मूल्य, वो साध्य मूल्य है, जिसमें कि मनुष्य अपने अभिष्ट की पूर्ण सिद्धि कर लेता है। तो इस प्रकार से आज अपने पुरुषार्थ की अवधारणा के इस भाग 2 में अंत्य संबंध, साधन मूल्य, साध्य मूल्य की चर्चा की। तो आपके अभ्यास के लिए ही 2 प्रश्न हैं। पुरुषार्थ के मध्य अंत्य संबंध यानी इंटर रिलेशन को समझाइए, और पुरुषार्थ की अवधारणा को साधन मूल्य, साध्य मूल्य की दृष्टि से स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।